नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक मार्कशीट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करना है। जी हाँ, अगर आपका अपना कोई स्कूल है या फिर आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं या फिर अगर आपका खुद का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए मार्कशीट तैयार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए मार्कशीट तैयार कर पाएंगे या फिर अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट वगैरह भी बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी ये मार्कशीट काम करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रोल नंबर दिए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स के नाम है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि अकाउंट्स, बीएसटी, बीएमटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स का एक कॉलम दिख रहा होगा, साथ ही साथ रिजल्ट का एक कॉलम दिख रहा है। ठीक है, और बगल में आपको एवरेज का एक कॉलम दिख रहा है जो कि हमें ये बताता है कि कौन से स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज लाया। और साथ ही साथ हमें डिवीजन भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही खुशी की बात है कि सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। बट अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट्स को फेल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दिलीप को मैं यहाँ पर फेल करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ 33। तो आप लोगों को मालूम है कि 33 नंबर पे कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे 33 नंबर लाने पर भी ये स्टूडेंट पास है। बट जैसे ही आप 33 से कम नंबर डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो सेल है वो हाईलाइट हो गया और इसका जो रिजल्ट है वो फेल हो गया। हालांकि ये फर्स्ट डिवीजन नहीं है बट इसका जो रिजल्ट है वो फेल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किस तरीके से अपना मार्कशीट बना पाएंगे, जिसमें हम लोग लॉजिकल फंक्शन के साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, स्वागत है आप सभी का। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे कर ले। आपको इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको DCA, ADCA, ई-रिटर्न, GST, टैली, एडवांस टैली, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग और साथ ही साथ डेटा एंट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया शीट ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपना ये फॉर्मेट बनाएंगे। अगर आपको एक्सेल का बेसिक नहीं आता है तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है ये हेडिंग बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले रोल नंबर, फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ मैं यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहा हूँ जैसे कि अकाउंट्स, BST, BMT, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 सब्जेक्ट का यूज़ किया है। आप चाहे तो 6-7 जितने भी आपके सब्जेक्ट हो आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल और उसके बगल में मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिवीजन। ठीक है, परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बगल में मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिजल्ट वाले कॉलम को मैं इस बार लास्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉलम आपका कट रहा है। जैसा आपको लग रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको सिर्फ नेम ऑफ दिख रहा है, स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर का ये जो ABCD दिख रहा है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं और ये जो 1 2 3 दिख रहा है इसे हम लोग रॉ बोलते हैं। तो आप किसी भी कॉलम को बीच से पकड़ के इस तरीके से उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे मूव कर लूंगा। और सबसे पहला जो काम होता है एक्सेल में वो होता है पेज सेटअप करना। तो आपको सबसे पहले एक्सेल में पेज सेटअप करना होगा। ठीक है, तो पेज सेटअप करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, साइज को कर देना है A4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो ओरिएंटेशन है, अगर आप उसे लैंडस्केप मोड में बनाना चाहते हैं तो आप उसे लैंडस्केप कर ले, या फिर पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट ही रहने दें। तो मैं फिलहाल पोर्ट्रेट ही रहने देता हूँ और मार्जिन को मैं कर दूंगा नैरो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन सी आ गई और ये जो लाइन दिखा रहा है ये आपका A4 साइज का पेज को दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करके हल्का से इसे पतला कर लेता हूँ ताकि हमारा ये जो पेज है वो अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो हम सारे हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसे हम लोग करेंगे बोल्ड, एक बार साइज बड़ा और इसे हम लोग कर देंगे सेंटर इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है अगर आपको जरूरत पड़े तो। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन हेडिंग बनाएंगे। तो मेन हेडिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे सेल को सिलेक्ट करना है और इसे हम लोग मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर कोना में जैसे आप आएंगे तो एक पतला प्लस का साइन बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। आपको इस पर क्लिक करके इसे नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देना है ताकि आपका सारा सेल मर्ज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं आप लिखता हूँ, चलिए मेरे पास यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है तो मैं वहीं से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से सारे तीनों लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे पेस्ट करने पे हमारा जो सेल है वो गड़बड़ा गया। तो क्यों गड़बड़ाया, क्योंकि उसके बीच में और भी कुछ सेल हैं। ठीक है, तो
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग सारे सेल को कर देंगे डिलीट, तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करना है, सब हम लोग का जो हेडिंग था बन गया, हम लोग का जो मेन हेडिंग था वो भी बन गया। अब हम लोग यहाँ पर बुलेट्स का यूज, बॉर्डर का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर लगा लेते हैं इस तरीके से, ऑल बॉर्डर का यूज करके। और यहाँ पर मैं रोल नंबर दे रहा हूँ 0001। जैसे आप 001 लिखेंगे तो आप देखेंगे 000 हट गया और सिर्फ 1 लिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप चाहते हैं यहाँ पर 001 लिखना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरल का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाना है बेसिकली। आप उसके लिए राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चला जाना है कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर ये जो @ का साइन है आपको इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर लिखिए 0001, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो 0 है वो एज इट इज रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे ड्रैग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 करके 12 स्टूडेंट लोग के नाम हम लोग यहाँ पर एंट्री किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नाम देने हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ से कर लूँगा मैं पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 10 लोगों का नाम है, तो चलिए हम लोग 10 लोगों के नाम का ही मार्कशीट तैयार करते हैं। यहाँ पर मुझे नंबर लेने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर के लिए भी यहाँ पर चलिए मैं नंबर के लिए यहाँ पर नंबर सब में टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग सारे सेल में सबके मार्क्स इनपुट कर देंगे और ये आपको मैनुअल ही इनपुट करना है। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक है, टोटल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर ऑटो सम का यूज करेंगे। जी हाँ, अगर आपको एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल नहीं मालूम तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फेसबुक आईडी में शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले टोटल का फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल का फॉर्मूला हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको टोटल करना है आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसे इंटर दबा देना है। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल वो हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को अगर लॉजिकल फंक्शन सिंपल तरीके से पढ़े तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करना है, एक सेल एक्स्ट्रा लेना है और होम टैब में यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो सम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल का फॉर्मूला लग गया। इसमें भी सेम फार्मूला है और इसमें भी सेम फार्मूला है। आपको इसे कोने पर पकड़ के इसे ड्रैग कर देना है ताकि वो फार्मूला आपके सारे सेल में लग जाए। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवीज़न निकालना है। तो डिवीज़न का फार्मूला निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ नए कॉलम्स ऐड करेंगे जिससे हमारा की जो मार्कशीट है वो और बेटर तरीके से हमें रिजल्ट दे सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ न्यू कॉलम ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें हमारा एक एवरेज का कॉलम छूट गया, तो हम लोग यहाँ पर एक नया एवरेज का कॉलम लिख लेते हैं। डिवीज़न वाले कॉलम से परसेंटेज को हटा देते हैं और यहाँ पर एवरेज का एक न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज लाया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू टोटल मार्क्स और डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारे केस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 है। आप अपने केस में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रैग करने के बाद आपको इसे नंबर पे सेलेक्ट कर देना है ताकि आपका, तो इस तरीके से आपका एवरेज निकल जाएगा। आपको यहाँ पर 0.00 को हटा देना है और सिंगल पॉइंट रख लेना है। तो हमारा एवरेज लगने के बाद अब हमें डिवीज़न निकालना है। तो डिवीज़न निकालने से पहले चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नए कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 नए कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए 5 सेल को सिलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 5 सेल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो जितने भी सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करके उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको एक टोटल का कॉलम और ऐड करना है। इसमें क्या होगा, हम लोग पास और फेल का फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में पास होता है तो हमें पास दिखना चाहिए या फिर फेल होता है तो फेल दिखना चाहिए। तो पास के लिए हम लोग 1 का यूज़ करेंगे और फेल के लिए 0 का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है जो कि है अकाउंट का जो मार्क्स दिख रहा है यानी कि C6। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है C6
और उसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 लिखना है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो 1 अदरवाइज 0। तो इस तरीके से आपको फार्मूला लगाना है। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और ये कंपलसरी आपको देना ही है। उसके बाद आपको अपना कंडीशन लगाना है जो कि है अगर कोई स्टूडेंट 33 या उससे अधिक लाता है तो, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। C6 का मतलब हो गया C कॉलम और छठा रॉ, ठीक है। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट 33 या फिर उससे अधिक लाएगा तो उसके लिए ट्रू वैल्यू में 1 दिखना चाहिए, और अगर इस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता है तो फॉल्स वैल्यू में हमें 0 दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से लग जाएगा। आप देखेंगे जैसे मैं इसे फेल करता हूँ तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो 0 हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो चलिए हम लोग इसे कर देते हैं ड्रैग, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे कि जो स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में पास होगा वो पास कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट के 0 मार्क्स है, यानी कि कुछ स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगाया। तो हम लोग यहाँ पर अब लगाएंगे टोटल मार्क्स। उसके लिए आपको बस सेम चीज़ का यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल मार्क्स को, और उसे कर देना है सब्जेक्ट से करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो काम करने में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे ऑटो सम मारेंगे और इसे कर लेंगे हम लोग ड्रैग इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट वाला कॉलम बनाना है, ठीक है। तो रिजल्ट वाला जो कॉलम होगा वो बनेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल, ये वाला सेल, ठीक है। ये वाला सेल अगर इज इक्वल टू होगा 5, यानी कि ये वाला सेल अगर 5 होगा, यानी कि जो स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में पास होंगे तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पास, PASS पास। और जब भी आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करें अपने फॉर्मूले के अंदर तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया फेल, राइट। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट कर देना है और इसे कर देंगे इंटर। और आप देखेंगे जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है उनका जो रिजल्ट है वो फेल आ रहा है, और जो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास है उनका रिजल्ट पास आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब किसी को फेल करते हैं, बट उससे पहले हम लोग इसे कर देंगे हाइड। ऐसे में तो किसी को फेल करना चाह नहीं रहा हूँ, बट चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी को फेल करते हैं तो ये फेल हो जा रहा है, बट यहाँ पर जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जो भी स्टूडेंट फेल है उनका जो सेल है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि हमें दूर से ही देखने से एक बार में समझ में आ जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट पास नहीं किया है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा, और ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक छोटा सा सेटिंग है जो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसके बाद यहाँ पर आपको होम टैब में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक लेस देन का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप लेस देन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा ये बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पर आपको सेल वैल्यू सेलेक्ट करना है कि आपको क्या देना है जो कि लेस देन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 33। जो भी स्टूडेंट 33 से कम आएगा उनका जो सेल का जो वैल्यू होगा वो किस टाइप से आ जाएगा, वो हमारा इसी टाइप से आना चाहिए, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसे कर देंगे ओके। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दो सेल है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब हम लोग चलिए किसी और को करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में हो रहे हैं उनका जो सब्जेक्ट है वो रेड हो जा रहा है, और साथ ही साथ उनका जो रिजल्ट है वो भी फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मार्कशीट तैयार करेंगे। अब हमें डिवीजन लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम लोग 3 बार लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे, एक बार फर्स्ट के लिए, एक बार सेकंड के लिए, एक बार थर्ड के लिए, ठीक है। तो तीनों बार आपको अपना कंडीशन टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला जो लॉजिकल टेस्ट है वो है कि दिस सेल यानी कि Q6 O6, ठीक है, दिस सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, यानी कि ये वाला जो सेल अगर 60 या फिर उससे ऊपर होगा तो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट, ठीक है। आप ब्रैकेट कर देना है क्लोज, और उसके बाद फिर से आपको कॉमा देना है, फिर से इफ लिखना है और फिर से ब्रैकेट करना है ओपन। इस तरीके से आपको 3 बार ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर लिखते हैं O6 दिस सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, तो सेकेंड ब्रैकेट कॉमा कॉमा ब्रैकेट ओपन, फिर से लिखूंगा O6 दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नहीं तो फेल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फेल, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
फेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 2 3, 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, तो क्या गड़बड़ी हुआ है, इक्वल टू इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो फर्स्ट कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन दिस, यहाँ पर हम लोग का जो इफ है वो छूट गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इफ लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारेंगे। अब ये देखेंगे ये फर्स्ट डिवीजन आया है, क्यों, क्योंकि ये 80% से ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट सेकंड डिवीजन आए हैं और एक स्टूडेंट जो है वो थर्ड आया है, बट इसका जो रिजल्ट है वो फेल है। इस तरीके से आपको अपना मार्कशीट तैयार करना है। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है वो है आपका रिजल्ट, जो कि कट रहा है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई भी कॉलम ना कटे तो उसके लिए आप या तो इसे लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हैं या फिर इसकी जो जूमनेस है उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसे एक पेज में सेट करना है, उसका सिंपल तरीका यह है कि आपको यहाँ पे पेज सेटअप में जाना है और यहाँ पर आपको फिट टू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके ओके कर देना है, जिससे आपका ये जो कंटेंट है वो एक पेज में सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कट रहा है बट कुछ कट नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप अपना मार्कशीट बना करके उसे सेव कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे लैंडस्केप में सेट करना चाहें तो आप इसे सेलेक्ट कर ले इस तरीके से और यहाँ पर पेज लेआउट में जा करके ओरिएंटेशन को कर दे लैंडस्केप। ठीक है, और अब इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको आपका प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा लग रहा है, तो आपको अगर इसे बड़ा करना है तो पेज सेटअप में जा करके आप इसे एडजस्ट कर दीजिए, 130 या 35% कर दीजिए, ताकि ये आपका फुल पेज में दिखने लगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो मार्कशीट है वो बन के तैयार हो गया। सेट करना है तो सबसे सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी कलाकारी और करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारे इस मार्कशीट के नीचे आप देखेंगे कुछ रॉ दिख रहे हैं, तो हम लोग उस रॉ को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इन दोनों सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ सिग्नेचर, तो मैं यहाँ पर 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा और फिर यहाँ पर बीच में 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा और लास्ट में भी यहाँ पर 2 सेल सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा। तो सिग्नेचर एक टीचर के लिए और एक पेरेंट्स के लिए या फिर ऑथोराइज सिग्नेचर। तो चलिए लिख लेते हैं प्रिंसिपल सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टीचर सिग्नेचर और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। ठीक है, अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रीव्यू देखेंगे किस तरीके से आपको ये प्रीव्यू दिख रहा है। और इसे हम लोग थोड़ा सा सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर साइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर शेप से एक लाइन शेप ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर में है, इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा ब्लैक और इसकी जो मोटाई है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और इसे मैं कंट्रोल दबा करके तीनों सिग्नेचर के ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट कर दूँगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रीव्यू कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा प्रीव्यू एकदम पूरा परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। आपको अगर इसमें थोड़ा सा और कलाकारी करना है तो आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और आप चाहे तो इस फॉन्ट वगैरह को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको जैसा ठीक करना है आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके वीडियो बहुत जल्द आप सबके सामने लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।